हाय दोस्तों, क्या आपको पता है कि 40 से 50% लोगों को अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को समझने से पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर पेनिस का डायग्राम दिखाया गया है। जब पेनिस में क्या होता है, इरेक्शन आता है, जब पेनिस में टाइटनेस आती है, हार्ड होता है पेनिस, तो कुछ इस टाइप का ही हो जाता है। देन पेनिस में जब लूजनेस होती है तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, पेनिस में क्या होता है, कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि पेनिस में ब्लड सप्लाई होता है। क्या होता है, इरेक्शन के समय इस पेनिस में बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, जिसके कारण से पेनिस में टाइटनेस आ जाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, erectile dysfunction is impotence is sexual dysfunction characterized by the inability to develop or maintain an erection of penis which require to satisfactory sexual intercourse। तो देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता एक यौन रोग है जिसमें व्यक्ति अपने पेनिस को इरेक्शन मतलब पेनिस में टाइटनेस लाने में असमर्थ होता है। वो टाइटनेस नहीं ला पाता, कुछ इस टाइप से नहीं ला पाता। या फिर बोला जाए, इरेक्शन तो होती है, उसमें टाइटनेस तो होती है, लेकिन क्या होता है, वो ज़्यादा समय तक टाइटनेस नहीं रह पाती। वह जल्द ही क्या हो जाता है, पेनिस लूज हो जाता है। ज़्यादा समय तक ना रहते हुए तुरंत ही क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, जिसके कारण वह अपने पार्टनर को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि सेक्सुअल लाइफ में वह डिस्कम्फर्ट फील करेगा और जो उसका पार्टनर होता है उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता। तो ये होता है एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के, पेनिस में टाइटनेस ना होने के क्या क्या कारण होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अगर आपके हार्ट में कोई डिसीज है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, तो हार्ट अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है कि पेनिस में इरेक्शन ना होने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस से भी क्या होता है कि पेनिस में इरेक्शन ना होने का कारण बन सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, न्यूरोलॉजिकल डिसीज। न्यूरोलॉजिकल डिसीज में क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है, अगर उसमें भी कोई डिसीज है, अफेक्ट है, ठीक ठीक है, तो उसके कारण भी क्या होता है, कभी ना कभी इरेक्शन में तकलीफ होती है। ठीक है, इसके बाद देखें हम, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर आपको साइकोलॉजिकल ही डिसऑर्डर है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी क्या होगा कि जो पेनिस में इरेक्शन होने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थता होती है। ठीक है, इसके बाद ऑफ नॉन स्टेरॉइडल ड्रग, जिसे कि हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं, अगर इनका ज़्यादा यूज़ किया जाए तो भी क्या होता है कि यहाँ पर जो पेनिस होता है उसमें अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स होती हैं उनके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं अगर आप ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद देखिए, यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है और आप एंटी डिप्रेसेंट की मेडिकेशन ले रहे हैं कंटिन्यू, तो वो क्या कर सकती हैं, कभी ना कभी वो क्या करती हैं, हमारे पेनिस को भी अफेक्ट करती हैं, वहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है उसमें अफेक्ट डालती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, किडनी फेलियर डिसीज। अगर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, उसका प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है कि जो पेनिस होता है उसमें इरेक्शन ना होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, स्मोकिंग। जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उनको भी क्या होता है, कभी ना कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, एल्कोहलिज्म। क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शराब का यूज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं, तो उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद मेंटल डिसऑर्डर। अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है बॉडी में, ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर है वो, तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, पुअर फिजिकल हेल्थ। अगर फिजिकल हेल्थ बिल्कुल पुअर है, वीकनेस रहती है, हमेशा एंजाइटी होती है, जैसे कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होती है, व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के, तो हो सकता है कि जो पेनिस है वो उसमें टाइटनेस ना आ रही हो। ठीक है, इसके बाद पुअर डाइटरी पैटर्न। अगर ठीक तरह से डाइट नहीं लेते, एक हेल्दी डाइट नहीं लेता है व्यक्ति, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए
इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखिए तो देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रेगुलर और रिपीटेड इनएबिलिटी टू मेंटेन और इरेक्शन। तो इसका एक ही सिम्टम है कि व्यक्ति अपने पेनिस को इरेक्शन में लाने में असमर्थ होता है। अगर वह बार बार इरेक्शन में लाना चाहे, टाइटनेस लाना चाहे, तो वो नहीं आ पाता, उसे मेंटेन नहीं करके रख पाता, वो तुरंत ही लूज हो जाता है पेनिस। ठीक है, तो ये इसका मेन सिम्टम्स होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसीज का। चलिए इसके बाद बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की कि इसे कैसे डायग्नोस्ट किया जा सकता है इस डिजीज़ को। तो फर्स्ट है इसका हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, तो पहले कभी पेनिल एरिया में लाइक दिस पेनिस में कोई भी डिसीज कंडीशन तो नहीं थी, पहले उसे डिटेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पेनिस को पूरी तरीके से देखा जाता है, पेनिल एरिया को असेस किया जाता है। देन उसके बाद है कर्वन, इसके बाद देखिए कर्वनोसोग्राफी। कर्वनोसोग्राफी क्या होता है, एक इमेजिनेशन टेस्ट होता है। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, जो वेंस होती हैं, उसमें देखा जाता है कि कहीं उसमें लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसमें से ब्लड लीकेज होगा तो इरेक्टाइल में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, जो पेनिस है उसमें इरेक्शन नहीं आ पाएगा। तो ठीक है, उसे असेस करने के लिए, लीकेज को असेस करने के लिए, वेंस में लीकेज तो नहीं हो रहा है, इसलिए ये इमेजिनेशन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी बात क्या है, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ये डिजिटल सबट्रैक्शन जो क्या है, ये भी एक इमेजिनेशन टेस्ट होता है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स को डिटेल से देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जो भी पेनिल एरिया में जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं, पेनिस में जो भी ब्लड वेसल्स गई होती हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ ब्लड वेसल्स कुछ इस टाइप की होती हैं, तो उन्हें अच्छे से देखने के लिए, उनका इमेजिनेशन करने के लिए क्या किया जाता है, ये डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी की जाती है कि ये प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, इनमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पेनाइल, इसके बाद देखिए पेनाइल बायोथेसियोमेट्री। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, एक नॉन इन्वेंसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो पेनिस की नर्व सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप की एक मशीन होती है जो कि पेनिस की शाफ्ट पर क्या करती है, वाइब्रेशन करती है, और जब वाइब्रेशन किया जाता है पेनिस पर, तक पेशेंट से पूछा जाता है कि उसे यहाँ पर वाइब्रेशन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फील हो रहा है तो मतलब कि जो नर्व है वो ठीक है, और अगर पेनिस में अगर यहाँ पर वाइब्रेशन उसे फील नहीं हो रहा है, तो ये समझा जाता है कि जो यहाँ की नर्व हैं, जो पेनिस में नर्व गई हुई हैं, उनमें कोई डिफेक्ट है, वो डैमेज है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से टेस्ट किया जाता है असेस करने के लिए इस डिजीज़ को। इसके बाद क्या है, टेस्टोस्टेरोन एंड थायराइड स्टडीज। तो क्या हो जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन है, एक एक हमारा हार्मोनल टेस्ट होता है, इसे भी डिटेक्ट किया जाता है कि ये पूरी तरीके से अच्छे से सीक्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसके माध्यम से भी क्या होता है, ये पेनिस में इरेक्शन लाने में हेल्प करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम समझते हैं इसका मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट है इसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें अपनी दैनिक लाइफ में ही चेंजेस कुछ लाने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा हेल्दी डाइट। आप एक हेल्दी डाइट, न्यूट्रिएंट लीजिए, प्रॉपर तरीके से डाइट लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज, आप प्रॉपर तरीके से दोनों टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद वेट मैनेजमेंट, अपने वेट को आप मैनेज करिए। अगर आप ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, बहुत ज़्यादा वेट आपका बहुत ज़्यादा है, फैटी हैं आप, तो अपने वेट को क्या करिए, मेंटेन करिए। ठीक है, इसके बाद अवॉइड स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो उनको कम करिए, अवॉइड करिए। ठीक है, सेकंड है स्ट्रेस रिडक्शन। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारे हार्मोन पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे एस्ट्रोजन पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या हो सकते हैं, रिलीज नहीं हो पाते। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें ओरल फार्माकोथेरेपी। ओरल फार्माकोथेरेपी में आप कुछ ओरली मेडिकेशन भी ले सकते हैं ताकि आपके पेनिस में इरेक्शन आ सके। तो फर्स्ट इसमें देखिए फोस्फोडाइस्टेराइज टाइप 5 इनहिबिटर्स, जो ड्रग्स आती हैं आप वो ले सकते हैं, जैसे कि है इसमें सेल्डेनाफिल, जिसमें कि नाम आता है वेग्रा। वेग्रा क्या करती है कि जो पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। अगर पेनिस में ब्लड फ्लो होगा तो पेनिस में इरेक्शन आएगा, पेनिस में टाइटनेस आएगी। ठीक है, इसके बाद टेडलाफिल। टेडलाफिल क्या है, इसके नाम से सियालिस, सियालिस एक मेडिकेशन का नाम है, जो भी क्या करती है, पेनिस में इरेक्शन लाने में सहायता करती है। इसके बाद
वेराडिनाफिल, वेराडिनाफिल क्या है, इसके नाम है इसका लेविट्रा, लेविट्रा भी क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है लेविट्रा। तो ये भी क्या होती है, पेनिस को इरेक्शन लाने में हेल्प कराती है। इसके बाद एवनाफिल, एवनाफिल भी जिसका नाम है स्टेंड्रा, स्टेंड्रा भी क्या होती है कि कुछ इसी प्रकार से क्या होती है, पेनिस में इरेक्शन लाने में हेल्प करा सकते हैं। तो कुछ ये मेडिकेशन होती हैं, वेग्रा, सीएलएस, लेविट्रा एंड स्टेंड्रा। तो ये क्या करती हैं, पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण पेनिस में इरेक्शन आने में सहायता मिल सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड। तो देखिए हार्मोनल थेरेपी, अगर हार्मोन्स का लेवल कम होता है लाइक दिस टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, तो इनके अगर ये हार्मोन डिक्रीज होते हैं तो हार्मोनल थेरेपी दी जाती है डॉक्टर्स के जरिए, अगर आप डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं इसका। इसके बाद देखिए वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, अगर आप देखेंगे तो इसको क्या किया जाता है, पेनिस में लगा दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, और ये क्या करती है, पेनिस के टिप पर वाइब्रेशन करती है। ये पेनिस के टिप पर वाइब्रेशन करती है ताकि जो पेनिस का ब्लड फ्लो अगर रुका है तो वो ब्लड फ्लो बढ़ जाए, और जैसे ही अगर इसके माध्यम से ब्लड फ्लो बढ़ता है तो पेनिस में इरेक्शन भी आएगा। ठीक है ना। इसके बाद पेनाइल इंजेक्शन, तो क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर ये थेरेपी से भी पेनिस में क्या हो रहा है, इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से भी क्या करते हैं कि इसमें इरेक्शन लाने में हेल्प करते हैं, ताकि इसमें इरेक्शन आ सके, इसमें टाइटनेस आ सके, तो इसमें इंजेक्शन का भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये डिसीज़ है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो आप कृपया करके अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट लें, डॉक्टर को दिखाएं, ताकि आपको ये इलाज से मुक्ति मिल सके, आप ठीक हो सकें। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।